छोटा सा राजू भूख के मारे परेशान होकर अनाज का डब्बा ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कुछ देर बाद वह कुछ सोचकर अनाज का डब्बा उठाकर देखा तो नीचे कुछ चावल और दाल का दाना पड़ा हुआ मिला। वह उसे धोकर एक बर्तन में चूल्हे पर बिठा दिया। अब इसके साथ और कुछ भी जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना इतने से दाने में पेट का चूहा तो शांत नहीं हो सकता। ये सोचकर वह घर से निकल गया। रास्ते में जाते जाते वह एक खेत के पास रुककर सोचता है, अरे ये तो रतन चाचू का खेत है। इसमें कितने लाल लाल टमाटर लगे हुए हैं। पहले इनमें से कुछ तोड़कर खा लेता हूँ, फिर घर के लिए 2-4 लेते हुए जाऊंगा। ये सोचकर वह एक टमाटर खा ही रहा था कि रतन वहां पहुंच गया। क्या रे राजू, चोरी छुपे तूने इतना सारा टमाटर तोड़ लिया? चोरी करने के लिए तुझे मेरा ही खेत मिला था क्या? नहीं नहीं चाचू, मैं चोरी थोड़ी कर रहा था। भूख लगा था सो टमाटर खा लिया। ये खेत तेरे बाप की है। बिना पूछे टमाटर खाना चोरी नहीं तो और क्या है? तुझसे तो अच्छा वह भिखारी है जो कम से कम दूसरों को मांग कर तो खाते हैं। अब बाकी के टमाटर यहाँ रख दे और भाग यहाँ से। मैं तेरी गंदी सूरत और देखना नहीं चाहता, और अगर दोबारा यहाँ दिखा तो मार मार कर गंजा कर दूंगा। अपमान का घोट पीकर राजू वहां से चला जाता है। पेट की भूख शांत करने के लिए उसे इतना अपमान सहना होगा, ये बात कभी छोटा सा राजू सोचा ही नहीं था। आज वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे रुककर सोचता है, क्या करूं, कहां जाऊं? कोई कुछ काम भी नहीं देता। हर जगह से सिर्फ धिक्कार ही मिल रहा है। इससे तो अच्छा होता मैं माँ बाबा के साथ मर जाता। ये सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद वह घर पहुंचा तो देखा जो दाने वह चूल्हे पर बिठाकर गया था वह भी आधा जल चुका था। वो उस आधे जले हुए दाने को मुंह बनाकर खा लेता है। मुंह कड़वा हो गया, लेकिन पेट को थोड़ा राहत मिली। फिर वह दीवार पे लगी अपने माता पिता के तस्वीर के पास आकर बोलता है, माँ बाबा, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे जिंदगी कितना भी इम्तिहान ले जाए, मैं भीख मांगना या चोरी करना जैसा काम नहीं करूंगा। ये सोचकर वह घर से निकल जाता है। वो कहाँ जा रहा था उसे खुद पता नहीं था, कहाँ जाना है उसे ये भी पता नहीं था। बस वो उदास मन से चला जा रहा था। चलते चलते एक भरा पूरा सेब का पेड़ देखकर वह रुक गया। अरे ये तो सेब का पेड़ है। शुक्र है भगवान का ये जंगल है और मुझे यहाँ कुछ भी खाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचकर वह कुछ फल तोड़ लेता है और रसीलेदार सेब को मजे से खाने लगता है। कुछ देर बाद जब उसका मन और पेट दोनों भर जाता है, वह बोलता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत रसीलेदार फल है आपका। आज इस छोटे से राजू का भूख मिटा है आपके फल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तुम चाहो तो हमेशा यहाँ रुककर मेरे फलों का मजा ले सकते हो। अरे वाह, तुम बात भी कर सकते हो। तुम तो जादुई पेड़ हो। हाँ, मैं जादुई हूँ और अब तुम्हारा दोस्त भी। तुमने तो मेरी बातों का जवाब ही नहीं दिया। मुझे पता है तुम मेरा मदद करना चाहते हो, लेकिन मैं बिना कुछ किए हमेशा ऐसे तो नहीं जी सकता। मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या काम करूँ और किस क्षेत्र में मेहनत करूँ। अगर इरादे पक्के हो और हौसला बना रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में बहुत से मुश्किलों का सामना किए हो। अब तुम्हें मजबूत कदमों
और हौसला के साथ आगे बढ़ना होगा। चारों तरफ नजर घुमाओ, तुम्हें रास्ता अपने आप नजर आ जाएगा। राजू का पेट तो भर गया था। अब जादुई पेड़ की बात सुनकर उसे थोड़ा हौसला भी मिल गया था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। सामने ये खाली जमीन है, पास में बहुत सारा फलों का पेड़ भी है, ऊपर से जंगल है। ये खाली जमीन पे मैं खेती कर सकता हूँ, बस रहने का बंदोबस्त करना होगा। बहुत खूब मेरे दोस्त, अब सोच लिया है तो लग जाओ काम पे। अब राजू अपना दुख भूल गया था। उसके मन में नई आशा जन्म ले चुकी थी। वो घर जाकर सारे जरूरत का सामान को रखकर नई आस के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो जंगल में पहुंचा तो देखा जहां वह पहले से सेब खाया था, वहां बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ उग आया था। अरे वाह, ये कैसी लीला है मुरलीधर की, इतने सारे छोटे छोटे पौधे इतनी जल्दी। अब मैं इन पौधों को ठीक जगह लगा दूंगा, तभी तो ये बड़े होकर मुझे रसीले सेब देंगे। ऐसा सोचकर वह उन पौधों को नई जगह पे लगाने लगा। छोटा सा राजू उन पौधों का बहुत अच्छे से देखभाल करता था। अब वह धीरे धीरे अपने लिए एक कुटिया भी बना लिया था। मेरे दोस्त, नए पौधे भी लग गया और मेरा कुटिया भी बन गया। अब मैं खेती कैसे करूं? मेरे पास तो औजार ही नहीं है। अरे, मेरे रसीले फल किस दिन काम आएंगे? इसे ले जाओ और बाजार में बेच दो। अब राजू ने जादुई पेड़ की बात मानकर वैसा ही किया। सेब बहुत ही रसीले थे, इसलिए अच्छे दाम में बिक गए। राजू बाजार से औजार और घर के कुछ सामान खरीद के ले आया। अब राजू खेती तैयार करने में लग गया। वह रोज सुबह बाजार में सेब बेचने जाता था और जब भी खाली समय मिलता था वह खेती तैयार करने में लग जाता था। और उसकी सारी काम में जादुई सेब का पेड़ उसे सहायता के साथ साथ हौसला भी देता रहता था। ऐसे ही समय के साथ वह सारे छोटे छोटे पौधे अब बड़े रसीले सेब के पेड़ में बदल गया था। और दूसरी तरफ राजू अनाज और सब्जी की खेती भी तैयार कर लिया था। अब वह उन पेड़ों से रोज फल तोड़कर बाजार में बेचता था और खाली समय में खेती किया करता था। और उसकी हर मुश्किल घड़ी में जादुई सेब का पेड़ उसका हौसला बनाए रखने में उसका मदद करता था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हालात जितना भी खराब हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर मन में पूरा विश्वास और हौसला हो तो कोई भी मुश्किल वक्त आसानी से कट जाता है।